So we are continuing with the different vegetations and climatic conditions, and we have completed the warm temperate रीजन कर लिया था ना. वार्म टेम्परेट में वेस्टर्न क्या था, ईस्टर्न. वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल किया था. वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल. देखिए मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको एक ऐसा बताया था, ये इक्वेटर लाइन है. इक्वेटर लाइन से 10 डिग्री तक इक्वेटोरियल रीजन है, तो फिर 30 डिग्री तक यह है ट्रॉपिकल रीजन. 10 से 30 के बीच में ट्रॉपिकल रीजन है. अब देखो इसको भी क्या है, 3 भागों में बांटा गया है. ये क्या है, ईस्टर्न पार्ट यानी पूर्वी भाग होगा, बीच में क्या है सेंट्रल पार्ट, और बीच में मोस्टली क्या है कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप है. तो इसको क्या गया, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल पार्ट. क्लियर. और इसको वेस्टर्न पार्ट. ठीक. फिर 30 से लेके 60 तक, 30 से लेके 60 तक इसको हम सीधे के सीधे बोलते हैं टेम्परेट जोन. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन कहते हैं. अब टेम्परेट जोन की समस्या ये है कि यहां जो ट्रॉपिकल के पास है, यहां तक क्या होता है, सूर्य की रोशनी खूब ज्यादा होती है, तो गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है. तो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में जो इससे सटा हुआ, यहाँ गर्मी ज्यादा होगी. और ऊपर क्या है, ऊपर ठंडा बहुत होता है, पोलर रीजन है. पोलर रीजन की वजह से ठंडा है, तो ये वाला रीजन कैसा होगा, ठंडा इफेक्ट करेगा. तो हमने क्या किया, इसको बीच से डिवाइड किया, और ये क्या है 45 डिग्री. ठीक है. अब हमने क्या किया, इस वाले को नाम दे दिया वार्म टेम्परेट रीजन, और ये कैसा है, ये है कूल टेम्परेट रीजन. क्लियर. इसके बाद ये पोलर रीजन. ठीक है, ये सीधे 90 डिग्री की बात करें. अब ये जो वार्म टेम्परेट है, इसको भी हमने बांटा हुआ कैसा, ईस्टर्न, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, वेस्टर्न. और ये जो कूल टेम्परेट है, इसको भी वेस्टर्न, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल और ईस्टर्न. ये बात समझ में है. अभी इसी में हमने क्या कर लिया है, ईस्टर्न पढ़ लिया था, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल पढ़ लिया, ट्रॉपिकल सेंट्रल कॉन्टिनेंटल पढ़ लिया है, ट्रॉपिकल वेस्टर्न पढ़ लिया है, देन ट्रॉपिकल टेम्परेट वेस्टर्न पढ़ लिया है, एंड टेम्परेट कॉन्टिनेंटल पढ़ रहे हैं ना. टेम्परेट कॉन्टिनेंटल भी खत्म कर दिया था. टेम्परेट कॉन्टिनेंटल वाज द लास्ट टॉपिक. अब ये ध्यान रखिएगा कि हमने ढेर सारे डेजर्ट्स पढ़े. इसी में क्या है, मैंने डेजर्ट्स के बारे में आपको बताए थे, डेजर्ट्स और ग्रासलैंड बताए थे, याद है. कितने मरुस्थल पढ़े हैं, डेजर्ट्स कौन कौन से, नहीं पता है. अब इसी में आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे, द वार्म टेम्परेट डेजर्ट्स. क्या पढ़ना आपको, वार्म टेम्परेट डेजर्ट. वार्म टेम्परेट डेजर्ट जो क्षेत्र है, वो जो आपका सेंट्रल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल दिख रहा है आपको, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल का ये वाला भाग. क्लियर. टेम्परेट कॉन्टिनेंटल का ये वाला भाग जो है, इसी को हमने क्या कहा है, इसको एक नया नंबर दे दोगे. टोटल वैसे कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अलग अलग क्लाइमेटिक एरिया बताया मैंने आपको. और इसी में एक नया है 12वें नंबर का, दैट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ टेम्परेट कॉन्टिनेंटल. क्लियर. बेसिकली मुझे आपको ये बताना था, ये 12वां भाग, दिस इज 12th रीजन. इसी को हम बोलते हैं द वार्म टेम्परेट डेजर्ट्स. इस रीजन में हमको क्या मिलेंगे, वार्म टेम्परेट डेजर्ट्स मिलते हैं. क्लियर. यहां तक कोई समस्या है, अब ये साफ कर दें. अब आपका भी जो फिगर बना है, वहां पे आप चाहो तो ये वाला 12 नंबर वाला क्या कर सकते हो, इसको मार्क कर सकते हो. बाकी पूरी क्लास देखने के लिए आप इसका क्लाइमेट वाला क्लास देखेंगे पूरा, तो उसमें दिया पढ़ाया है मैंने पूरा का पूरा. क्लियर. द वार्म टेम्परेट डेजर्ट्स, द वार्म टेम्परेट डेजर्ट, या इसी को हम बोलते हैं वार्म टेम्परेट ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल. भाई कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट के ईस्टर्न भाग में था, पूर्वी भाग में था, तो इसको हमने और क्या नाम दिया है, द वार्म कॉन्टिनेंटल ईस्टर्न
मार्जिन। क्लियर। अब भैया कॉन्टिनेंटल वाला भाग है तो टेम्परेचर की बात करें अगर हम, तो समर्स में टेम्परेचर कैसा होगा गर्मियों में? कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से जब भी कहीं कॉन्टिनेंटलिटी होती है मतलब जमीन का भाग और समुद्र का भाग हो, तो जो जमीन वाला भाग होता है वो कॉन्टिनेंट का भाग है और समुद्र वाला भाग ओशियनिक या मैरीटाइम भाग है। क्लियर। तो जो हमारी धरती जो है ये क्या है, जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। मोटा मोटा समझे ये कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट है। क्लियर। और पानी में, पानी देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, इस वाले भाग में कॉन्टिनेंटलिटी है, लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट है तो कॉन्टिनेंटलिटी ज्यादा होगी, कॉन्टिनेंटल पार्ट है ना, तो कॉन्टिनेंटलिटी अगर ज्यादा होगी तो गर्मियां भी ज्यादा होगी, गर्मी खूब होगी ना। समर्स आर हॉट, और कैसी? एक्सट्रीम हॉट, और विंटर्स एक्सट्रीम कोल्ड। गर्मी भी खूब पड़ती है और जब ठंडे हो जाए तो रात में ठंडे भी खूब होते हैं। ये बात क्लियर, यहां तक कोई समस्या? ठीक है। अभी यहां पे मैं विंड्स की बात करूं, यहां पे जो हवाएं चलती हैं, यहां पे हवाएं दोनों चलती हैं। कौन कौन सी? वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। ठीक है। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज दोनों चलती हैं, बट ध्यान रहे वेस्टर्लीज किधर से चलेंगी? पश्चिमी भाग से चलेंगी, वेस्टर्न पार्ट से। वेस्टर्न पार्ट से जब तक वो वहां कॉन्टिनेंटल ईस्ट तक पहुंची तब तक उनमें पानी बहुत कम बचता है। ठीक है। पानी क्या होगा? बहुत कम बचेगा, तो डज नॉट ब्रिंग्स मॉइस्चर। अपने साथ पानी लाएंगी? मॉइस्चर तो लाएंगे नहीं। फिर इधर से क्या चलेंगी? इधर से चलती है ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज जब चलती है तो ईस्टर्ली के साथ समस्या क्या है, ये एक लीवर्ड जोन है। क्यों सुनिए, लीवर्ड जोन क्या होता है? रेन शेडो एरिया पड़ा होगा, अपने यहां इंडिया में भी है रेन शेडो एरिया। अपने यहां जब रेन इंडिया में एंटर करती है तो सदर्न पार्ट में बारिश होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उधर क्या है, ईस्टर्न घाट दिखाई देती है। ईस्टर्न घाट की वजह से क्या होगा, पानी इधर से गया और क्या पानी इधर गिर पाएगा? भाई पानी ऐसे जा रहा था, पानी टकराएगा या सीधे सीधे किसी दीवार के किनारे पानी गिरता है? कभी नहीं गिरता है। तो क्या है, स्लोप रीजन जो होता है दूसरी साइड के पहाड़ का, उसको हम लीवर्ड जोन कहते हैं या रेन शेडो एरिया भी कहते हैं। रेन वाले टॉपिक देखोगे तो तुमको ये वहां दिखेगा। क्लियर। तो क्या है, ईस्टर्लीज जहां से आती है वो रीजन कैसा है? लीवर्ड जोन है। लीवर्ड जोन है तो ईस्टर्लीज भी अपने साथ मॉइस्चर नहीं ला पाती है। ठीक है। डज नॉट ब्रिंग्स ड्यू टू लीवर्ड कंडीशंस। भैया जब मॉइस्चर नहीं आया तो पानी आएगा? नहीं। पानी बिल्कुल कम है। जब पानी नहीं है तो यहां पे क्या बनेगा? डेजर्ट। ठीक है। ड्यू टू सो लेस रेन द कंडीशंस आर डेजर्ट कंडीशन। तो ये क्या बनाते हैं? डेजर्ट बनाते हैं। और डेजर्ट का वेजिटेशन कैसा होता है? यहां पे जो पेड़ उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? जीरो फाइटिक वेजिटेशन। यहां पे जो पौधे मिलते हैं उनको हम जीरो फाइट्स कहते हैं। ध्यान रखना, जो मरुस्थल में पौधे या रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उनको हम जीरो फाइट कहते हैं। क्लियर। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई समस्या है? ठीक है। अब ये जो डेजर्ट है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं सैंडी, जहां खूब बालू वालू हो, और दूसरे क्या हो सकते हैं? रॉकी। दीज डेजर्ट कैन बी सैंडी एंड रॉकी बोथ। क्लियर। यहां तक कोई डाउट है? अब देखो आपको करना क्या है, इसको नोट कर लोगे तो इसके साथ हम बात करेंगे उन रीजन्स की जहां पे ये डेजर्ट हैं। द रीजन्स विच हैव दीज डेजर्ट्स। सबसे पहले आप आओगे एशिया में। अपने भैया बुक निकाल लो एटलस की। एटलस, ब्रिंग योर एटलस आउट। ठीक है। डेजर्ट्स में देखोगे तो सबसे पहले आप एशिया में देखोगे, मंगोलिया के पास
गोबी डेजर्ट। ठीक है, मंगोलिया के पास क्या मिलेगा? गोबी डेजर्ट मिलेगा। फिर आप उसी के पास चाइना पहुंचो, चाइना में आपको अगला दिखेगा टकला मकान। टकला मकान, टकला मकान नाम देख के हंसी आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब पता क्या है? प्लेस ऑफ डेथ। इस जगह का नाम क्या है? प्लेस ऑफ डेथ। अपने यहाँ भी एक जगह ऐसी है जिसका नाम प्लेस ऑफ डेड बॉडीज है। कौन सी? रोहतांग पास नाम सुना है? रोहतांग पास भी प्लेस ऑफ डेड बॉडीज है। वो एक माउंट ऑफ डेड है, वो मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, वो मृतकों का टीला है मोहनजोदाड़ो, लेकिन ये प्लेस ऑफ डेड बॉडीज है रोहतांग। और प्लेस ऑफ डेथ टकला मकान चाइना। जो यहाँ गया एक बार वो वापस नहीं आया। अबे डेजर्ट में तुमको कोई छोड़ दे, अपने यहाँ थार में कोई छोड़ आएगा, तुमको कहाँ आओगे? खत्म हो जाओगे सूख साख के। सहारा में छोड़ आए। ठीक है, फिर वहीं थोड़ा देखोगे इधर अफगानिस्तान इराक के पास एक मिलेगा काला कुम, एक किजिल कुम। नहीं, इधर आओगे, इधर ईरान इराक के पास, ये कैस्पियन सी के पास दिख रहा है। कैस्पियन सी के ऊपर देखो, दिखेगा काला कुम और किजिल कुम। ठीक है, फिर दूसरा तरफ आप जाओगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बात करोगे तो नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा आपको ग्रेट बेसिन। नॉर्थ अमेरिका पहुंचो, नॉर्थ अमेरिका में एक डेजर्ट दिखेगा, उसका नाम क्या है? ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ठीक है, दूसरा आप पढ़ोगे, चलो आप साउथ अमेरिका। यहां मिलेगा आपको पेटागोनिया। पेटागोनिया डेजर्ट कहां है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, और साउथ अमेरिका में दूसरा कौन सा था, याद है? अटाकामा। ठीक है, और जो पेटागोनिया है यहाँ पे कुछ खास तरीके के एनिमल्स मिलते हैं। एशिया में भी कुछ खास तरीके के एनिमल्स मिलते हैं। यहाँ जो एशिया में जो एनिमल्स मिलते हैं वो कैमलेड फैमिली के एनिमल्स होते हैं। कैमलेड, कैमल जैसे ही होते हैं। ठीक है, इनकी खासियत क्या होती है? ये सब पानी अपने अंदर स्टोर करते हैं। बेसिकली हम जिसकी बात करें यहां हमको मिलता है डबल हम्प्ड कैमल, दो कुबड़ वाला ऊंट। इधर साउथ अमेरिका में बात करो तो यहां आपको मिलेगा लामा, लामा, अल्पैको, और कौन कौन से हैं यहां पर? गुआनाको, एक्सेट्रा। इस प्रकार के जीव आपको कहां मिलते हैं? साउथ अमेरिका में। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? ये पूरा का पूरा आपका रीजन कौन सा हो गया? वार्म टेम्परेट डेजर्ट्स कंप्लीट हो गए। भाई हमने सीधे सीधे बता दिया कि यहाँ का वेजिटेशन कैसा, यहाँ पे कैसे पौधे मिलेंगे। भाई रेगिस्तान है, डेजर्ट है, तो डेजर्ट वाले पौधे कौन से होते हैं? जीरोफाइट। ठीक है, जीरोफाइटिक, वही कैक्टस वगैरह जो सब होते हैं, छोटे छोटे पेड़ कांटेदार, जिनकी पत्तियां कैसी हो? कांटेदार हो। ठीक है भाई, वहां पर उनके पास गर्मी इतनी ज्यादा है, पानी की सुविधा कम है। जब पानी की सुविधा कम होगी तो पत्तियां पानी निकालना चाहेंगी अपने आप से, नहीं निकालना चाहती तो क्या करती हैं? पत्तियां खुद को कांटों में बदल लेती हैं। तो जिन पौधों में पत्तियां कांटे के रूप में हो उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं, वो कुछ पत्तियों को कांटों में बदलते हैं। जैसे आपके यहाँ बबूल का पेड़, बबूल के पेड़ में क्या होते हैं? कांटे भी होते हैं। बेल का पेड़ देखा, बेलुआ, उसमें भी कांटे होते हैं। ठीक है, नाउ हमारा अगला टॉपिक होगा वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। अगर आपने ये नोट कर लिया है, अगली हेडिंग डालो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन।
वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन की बात करें तो अब आपको समझ गया होगा, टेम्परेट रीजन में ईस्टर्न मार्जिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वार्म बात कर रहे हैं तो 30 से 45 के पीछे बात कर रहे होंगे, ये बात भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां जो हम रीजन पढ़ते हैं, यहां पे हम पढ़ते हैं कौन कौन सा, चाइना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अर्जेंटीना, गल्फ ऑफ मेक्सिको। पहले मैं गल्फ लिखने वाला था, लेकिन अकेले गल्फ लिखते तो दिक्कत होता, क्योंकि गल्फ ऑफ पर्शिया भी आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद सिडनी। सिडनी कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है ना, और वहीं पे सिडनी पड़ता है, ठीक है। सिडनी के बाद लास्ट में हम पढ़ते हैं नटाल इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका का सबसे निचला रीजन अफ्रीका, देख रहे हो, यहां पे तुमको मिलेगा नटाल, क्लियर, यहां पे आपको नटाल देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इधर चाइना तो पता ही है, चाइना के बाद अर्जेंटीना कहां है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका के बाद गल्फ ऑफ मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका में जहां कनाडा और यूएसए जुड़ रहे हैं, उसी के आसपास आपको दिखता है गल्फ ऑफ, नीचे दिखेगा गल्फ ऑफ मेक्सिको, सॉरी, कनाडा और यूएसए के पास नहीं, ठीक है, गल्फ ऑफ मेक्सिको दिख रहा होगा। देन आप ये सारे रीजन देख लिए, नटाल रीजन लास्ट में साउथ अफ्रीका का, ठीक है। अब इनमें से जो है क्या, हम अर्जेंटीना और सिडनी की बात नहीं करेंगे, लेकिन इन रीजन्स में आता है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रीजन है, चाइना, अर्जेंटीना, गल्फ, मेक्सिको, सिडनी एंड नटाल। अब देखो इसी ऑर्डर में इनकी कॉन्टिनेंटलिटी घटती है और मरीन टाइम इफेक्ट इनमें बढ़ता है। चाइना में कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट सबसे ज्यादा है, और नटाल में क्या है, मैरीटाइम इफेक्ट मैक्सिमम। भाई नटाल देखोगे तो इधर से आपको कौन सा मिल रहा है, अफ्रीका के, इधर एक ओशियन और एक इधर ओशियन है ना, इधर है इंडियन ओशियन और इधर कौन सा पड़ता है, भाई नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर पैसिफिक, बीच में कौन सा ओशियन है, ये आप लोग बताएंगे, नहीं तो उड़ा दिए जाएंगे। अटलांटिक ओशियन, सदर्न अटलांटिक ओशियन, दक्षिणी अटलांटिक ओशियन इधर पड़ेगा और इधर इंडियन ओशियन। दोनों तरफ से जब पानी से घिरा हुआ है, नटाल या नीचे है, तो क्या होगा, दोनों तरफ से पानी वाला इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, समुद्री जलवायु का प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। तो मरीन टाइम इफेक्ट कहां पे ज्यादा, नटाल में, और चाइना में कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट सबसे ज्यादा है, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। तो चाइना में सबसे ज्यादा क्या है, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट मैक्सिमम है और मैरीटाइम इफेक्ट मिनिमम है। और ये इस टाइप का रीजन है, यहां गर्मियों में बारिश ज्यादा होगी, क्लियर। विंटर समर्स हैव मोर रेन, ये बात याद रहेगा। समर्स में कौन सी हवाएं चलती हैं, यहां पे बहती हैं ईस्टर्लीज। इन समर्स हवाएं कौन सी हैं, ईस्टर्ली चलेंगी। ईस्टर्लीज अपने साथ क्या लाती हैं, मॉइस्चर, ठीक है, विच ब्रिंग्स रेन इन समर, ठीक है। अगर ये अपने साथ समर में रेन ला रही तो कैसी हैं, वेट समर्स। समर्स आर वेट ड्यू टू ईस्टर्लीज, hence has more rain in summer, ये बात क्लियर है। और विंटर्स में क्या आएंगी, विंटर्स वेस्टर्लीज
ब्लोज हियर, यहाँ पे कौन चल रही है हवाएं, वेस्टर्लीज चलती हैं, और वेस्टर्लीज अपने साथ बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं लाती हैं, ठीक है, विच आर ड्राई। तो विंटर्स हैव लेस रेन, भाई सूखी है तो अपने साथ बारिश नहीं आई, तो सर्दियों में बारिश भी कम होगी। ऐसा नहीं होता, विंटर्स हैव लेस रेन, बिल्कुल ना हो ऐसा पॉसिबल तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बगल में इंडिया जैसा मॉनसूनल कंट्री है, इतना ज्यादा चेंज तो नहीं होता। लोग बोलते हैं राजस्थान में बारिश नहीं होती, बारिश राजस्थान जाओ पता चल जाएगा। अभी तो इस बार तो नदियां भर भर बह गई, लोग डूब गए, बाढ़ बाढ़ आ गई है, हालत खराब हो गई थी उधर बाड़मेर ये वाला जो क्षेत्र था, वहां बारिश बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। अब दूसरा रीजन चाइना का नोट कर लिया, चाइना कर लिया था, तो इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं टेम्परेट मॉनसूनल क्लाइमेट। इसको एक नाम और दिया है चाइना क्लाइमेट को हम लोग क्या देते हैं नाम, चाइना क्लाइमेट, और मॉनसून टेम्परेट मॉनसूनल क्लाइमेट। ठीक है, चाइना क्लाइमेट को हम एक टेम्परेट मॉनसूनल क्लाइमेट भी नाम देते हैं। ये बात कोई समस्या है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो पौधे होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पानी तो पर्याप्त मात्रा में, लगभग बारिश हो रही है तो पानी है, तो पौधे अपने पत्ते गिरा देंगे, और गिरा देंगे तो वो कौन से पौधे होते हैं, कौन से पत्ते गिराने वाले पेड़, डेसिडुअस, ठीक है। यहाँ का जो वेजिटेशन है वो डेसिडुअस है, पानी की मात्रा पर्याप्त है ना, भाई बारिश ज्यादा हो रही थी, गर्मियां यहाँ पे ज्यादा पड़ती हैं तो बारिश ज्यादा हुई होगी, बारिश ज्यादा है तो कैसा होगा, गीला रहा होगा, वेट रहा होगा, वेट रहा है तो यहाँ का जो वेजिटेशन है वो कैसा है, वेट डेसिडुअस। क्लियर, इसमें कोई डाउट है, यहाँ पे इसको नोट करना है, कर डालो, ठीक। अगला है नटाल इन, कहां पे है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बात कर रहे हैं तो मैंने बताया आपको ये दोनों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, समुद्रों से घिरा हुआ है तो इसमें मैरीटाइम इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो क्या है, मैक्सिमम मैरीटाइम इफेक्ट एंड मिनिमम क्या होगा, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। क्लियर, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट सबसे कम होगा, मैरीटाइम इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। यहां टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर यहां पे मॉडरेट रहेगा, टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। विंड्स, हवाएं कौन सी हैं, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज, यहां पे हवाएं दोनों चलती हैं, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज, और दोनों अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं, क्या कर रही होंगी, बोथ ब्रिंग्स मॉइस्चर, तो मॉइस्चर ज्यादा है तो रेन भी ज्यादा होगी। बट ये ध्यान रखना, समर्स हैज, गर्मियों में बारिश ज्यादा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। समर्स हैज मोर रेन, समर्स में क्या होती है, बारिश ज्यादा होगी। कोई समस्या है यहां तक? अब यहाँ पे बारिश लगातार लगभग खूब बारिश होती है, गर्मियों में भी हो रही, सर्दियों में भी हो रही है, और जहां पानी खूब मात्रा में ज्यादा हो वहां पे हमें पौधे कैसे मिलते हैं, खूब ज्यादा है, एवरग्रीन, एवरग्रीन। यहाँ पे जो हमको वेजिटेशन मिलेगा वो कैसा है, एवरग्रीन, यानी सदाबहार फॉरेस्ट।
क्लियर? वहां मिले थे डेसिडुअस, यहाँ पे मिल रहे हैं हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं। ठीक, अगला हमें बात किसकी करनी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको की। हा? एक मैक्सिमम पढ़ा दिया, एक मिनिमम पढ़ा दिया। एक कॉन्टिनेंटलिटी में मैक्सिमम था, दूसरा मैरीन टाइम में मैक्सिमम है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब हम इस बीच वाले की बात कर रहे हैं जो ना कि बहुत ज्यादा कॉन्टिनेंटलिटी है इस पे, ना ही बहुत ज्यादा मैरीन टाइम में। इसमें क्या है? दोनों के दोनों लगभग बराबर है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। इट हैज बोथ मैरीन टाइम एंड कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर कैसा है? मॉडरेट रहेगा। टेम्परेचर कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा। यहां पे समर्स में क्या होती है? रेन ज्यादा होती है। गर्मियों में रेन ज्यादा होगी, विंटर्स में कम होगी। विंटर रेन इज लेस, ये बात क्लियर है? मतलब बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होगी और बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होगी, बीच की, नॉर्मल। ठीक है, मीडियम। ठीक है, तो मॉडरेट मतलब मीडियम, बीच का रास्ता अपनाएंगे हम। ठीक है, तो मुझे यहाँ गर्मियां भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ेंगी और सर्दियां भी खूब ज्यादा नहीं पड़ती। ठंडी होगी लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैरीन टाइम इफेक्ट भी कैसा होगा? मैरीन टाइम इफेक्ट भी होगा और कॉन्टिनेंटलिटी भी इफेक्ट होगा। पानी वाला भी मौसम भी खूब दिखाई दे रहा होगा और जो लैंड जमीन वाला भाग का जो मौसम होता है वो भी खूब दिखाई देगा। और क्या होगा? टेम्परेचर मॉडरेट है, गर्मियों में बारिश ज्यादा होगी, सर्दियों में बारिश कम होगी। ठीक है, अभी इसके बेसिकली हमको बताना क्या है? यहाँ पे रेन वाला पार्ट बताना है। ये आपका चाइना है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये है नटाल। हम बात किसकी कर रहे हैं? रेन की। एक बार होती है समर में, एक बार होती है विंटर में। थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं। चाइना में जो 90% बारिश होती है वो और 10% विंटर में होती है। गल्फ ऑफ मैक्सिमो में 70% समर में और 30% विंटर में। और नटाल में 60% और 40% विंटर में। हाँ, इससे हमें क्या पता चल रहा है? विंटर्स में जो है नटाल में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, नटाल हैज मैक्सिमम रेन इन विंटर्स अमंग ऑल द 5 प्लेसेस। जितनी मैंने आपको 5 जगह बताई थी, सभी जगहों में सबसे ज्यादा विंटर्स में बारिश कहाँ होगी? नटाल में होती है। क्लियर? ठीक है, तो वो जो आपने ऊपर 5 प्लेसेस लिखी थी वो क्या थी? कॉन्टिनेंटलिटी से आप मैरीन टाइम इफेक्ट की तरफ बढ़ रहे थे। चाइना में कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट ज्यादा था और नटाल में मैरीन टाइम इफेक्ट ज्यादा था। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई समस्या है? ठीक है, इसको नोट करो।